अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे फितने जिसने उम्मत मुस्लिमा का जिक्र कर रहे हैं तबाही के दहलीज पर ला खड़ा किया है। मुल्क है सूडान और फितने की जड़ है उसकी जमीन में दबी दौलत, सोना। सूडान दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में से एक है। यह सोना इतना ज्यादा है कि इस मुल्क को सोने का पहाड़ कहा जाता है, मगर अल्लाह की दी हुई ये नेमत आज गद्दारी और जुल्म की वजह बन गई है। कुरान हमें सिखाता है कि दुनिया की दौलत सिर्फ एक आजमाइश है, लेकिन सूडान के दो लड़ाकू गुटों ने इस दौलत को जहन्नुम की आग का ईंधन बना दिया है। अब समझिए कि यह सोना निकल कैसे रहा है और इसकी इंसानी कीमत क्या है। निकालने का तरीका, ज्यादातर सोना दस्तकारी और छोटे पैमाने पर निकाला जाता है। इसे आदिवासी खनिक निकालते हैं। सोना निकालने के लिए वे मरकरी और साइनाइड जैसे जहरीले टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि बहुत खतरनाक है। पारा जमीन और पानी दोनों को जहरीला बना देता है, जिससे मासूम बच्चों और औरतों में गंभीर बीमारियां जैसे लकवा, अंधापन फैल रही है। यह पर्यावरण के साथ खुली गद्दारी है। इंसानी कीमत, मौतें, खदानों का गिरना। इन खानों में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता। आए दिन खदानें धंस जाती है, जिससे कई मजदूर जिंदा दफन हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऐसी घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। केमिकल से मौत, पारा और साइनाइड के जहर से कई लोग, खासकर खदानों के नजदीक रहने वाले बच्चे और औरतें, बीमारियों से मर रहे हैं। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) के प्रमुख जनरल हेमेदी। RSF ने धमकी और ताकत के दम पर देश की 80% सोने की खदानों पर कब्जा कर रखा है। यह सोना गैर कानूनी तरीके से सूडान से बाहर तस्करी किया जाता है, जिसमें खाड़ी देशों, गल्फ कंट्रीज और रूस जैसे बैरूनी एक्सटर्नल मुल्कों के इशारे शामिल हैं। इस खूनी सोने से मिले पैसे से RSF हथियार, गोला बारूद और किराए के लड़ाके खरीदता है। RSF ने दारफुर के इलाकों में उन नस्लीय गुटों, एथनिक ग्रुप्स को निशाना बनाया है जो उनकी सोने की लूट के रास्ते में रुकावट बनते हैं। सामूहिक हत्याएं, सामूहिक बलात्कार और जातीय सफाया आम हो चुका है। यह इस्लाम के इंसाफ के सभी उसूलों के खिलाफ है। यह संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ। 1979 से 2019 तक सूडान पर उमर अल बशीर की जालिम हुकूमत थी, जिसने सोने के सेक्टर को RSF जैसे हथियार बंद गुटों को इनाम के तौर पर सौंप दिया था। अप्रैल 2023 तब शुरू हुआ जब सूडानी सेना व RSF के बीच सत्ता और सोने पर नियंत्रण को लेकर सीधा टकराव हो गया। मौजूदा सूरते हाल संघर्ष को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट बनाता है। अकाल और इलाज की कमी से लाखों जानों पर खतरा मंडरा रहा है। सूडान आज खून और सोने के दलदल में धंसा हुआ है। हम कयामत की निशानियां अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहां दौलत के लिए इंसानियत को फना किया जा रहा है। अल्लाह का फरमान है कि तुम आपस में लड़ो मत। हमारी दीनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें और इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं। 3 काम। दुआ, अपनी हर नमाज और दुआए कुनूत में सूडान के मजलूमों के लिए दुआ करें। सदका, खैराती तंजीमों को ज़कात और सदका दें। जागरूकता, इस खूनी सोने की हकीकत को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं। अल्लाह सूडान को जालिमों से निजात दिलाए और वहां अमन व इंसाफ कायम करे। आमीन।